इसलिए बाढ़ के तुरंत बाद बाबेल की गुम्मट से पहले और उसके बाद भी वे लोग कौन थे? अब जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें इन पहले इंसानों और उन देवताओं या परमेश्वर के सबूत देखने चाहिए जिनकी वे आराधना करते थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्राचीन सुमेरियन बस अजीब लोग थे, इसका बाइबल से कोई संबंध नहीं है। आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ियां थीं, लेकिन 7वीं पीढ़ी में कुछ होने लगा। कहाँ? क्या हमारी धार्मिक मान्यताएं यहीं से आई हैं? आइए सबसे पहले ब्लैकहेड्स पर नजर डालते हैं। वे कौन हैं? वे कहां से आए हैं? उनमें कुछ ऐसी भी लिखाइयां हैं जो बताती हैं कि ये नेफिलिम इंसानों का खून अच्छा के रूप में पीते थे और कुछ लोग और अनुष्ठान भी थे। लेकिन देखिए कि उत्पत्ति इस काल को कैसे वर्णित करता है। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो या तो आपको डरा सकती है या आपकी सोच से भी ज्यादा चौंका सकती है, क्योंकि हम गहराई में जाने वाले हैं। हम सभी धर्मों की उत्पत्ति, ये कब और कैसे शुरू हुआ और सदियों में कैसे बदला, इस पर नजर डालेंगे। ये सीरीज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इंसान उसी के अनुसार जीते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, है ना? समस्या ये है कि हमारे विश्वास अलग-अलग हैं। एक व्यक्ति के लिए जो सही है वह दूसरे के लिए गलत हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हर कोई सही नहीं हो सकता। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, हम वास्तव में पृथ्वी पर कैसे और क्यों हैं? क्या चीज है जिसने समय, स्थान और पदार्थ के साथ ब्रह्मांड की रचना की? और जाहिर है, इन तीनों चीजों का एक ही समय पर अस्तित्व में आना जरूरी था। हमें यह भी खुद से पूछना चाहिए कि जब हम मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? फिर हमें यह पूछना चाहिए, क्या वहां बाहर अलग-अलग दुनिया है, अलग-अलग आयाम, आध्यात्मिक प्राणी या एलियंस? अब इन बेहद महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए पहले हमें कुछ और सवालों के जवाब देने होंगे। हमारे सभी धर्म मूल रूप से कहां से आए हैं? दूसरे शब्दों में, पहले इंसान कौन थे? और इस्लाम से पहले वे किस देवता या परमेश्वर की आराधना करते थे? रोमनों, यूनानियों, एजटेक्स और प्राचीन मिस्र से भी पहले। इतिहास देखें तो हमें इन शुरुआती इंसानों और उन देवताओं या ईश्वर के प्रमाण मिलने चाहिए जिनकी वे पूजा करते थे। सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक विवरण वाली पुस्तकों में से एक बुक ऑफ जेनेसिस है, जिसमें विस्तृत जानकारी है। यह मूसा द्वारा लगभग 3400 साल पहले हिब्रू भाषा में लिखी गई थी और उन्हें उच्च गुणवत्ता की मिस्री शिक्षा मिली थी, क्योंकि वे मूल रूप से फिरौन के साथ ही बढ़ते। लेकिन यह हमारे पास उपलब्ध सबसे पुरानी लिखित जानकारी नहीं है। इसलिए इस श्रृंखला में मैं मूसा से पहले की सभी ऐतिहासिक लिखावटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ताकि देखा जा सके कि ये अभिलेख, क्या वे वही बात कहते हैं जो मूसा ने लिखी थी? अब हम जानते हैं कि सभी मानव सभ्यताएं और भाषाएं प्राचीन मेसोपोटामिया की भूमि तक पहुंची जा सकती हैं, जो महाबाढ़ से पहले और बाद में शुरू हुई थी। लोगों ने सबसे पहले अरारात पर्वत और उसके आसपास बसना शुरू किया था, जैसा कि वहां हमें उपलब्ध मिट्टी के बर्तनों के सबूत से पता चलता है। और फिर समय के साथ कुछ परिवार धीरे धीरे बाढ़ के बाद अरारात के पहाड़ों से नीचे उतरकर चले गए, सुमेर की भूमि में बसने के लिए। इनमें से अधिकांश को सेमियों और सुमेरियों के नाम से जाना जाता था। अब हमें यह देखना होगा कि इन सभ्यताओं ने क्या लिखा था, क्योंकि वे वहां थे, है ना? हम तो नहीं थे। इसीलिए क्या हमारे पास कोई प्राचीन लेखन है? हाँ, इनमें से कई तख्तियां इतिहास में खो गईं, लेकिन बहुत सी मिल भी गई हैं। खासकर वे 30,000 तख्तियां जो नीनवे की एक लाइब्रेरी में इकट्ठा की गई थीं, जिनमें गिलगमेश का महाकाव्य भी शामिल है। असीरियन राजा अश्शुरबनिपाल ने इसे सब इकट्ठा करने का दावा किया था। इन प्राचीन अभिलेखों से हमें पता चलता है कि ये लोग, प्राचीन सुमेरियन, स्वयं को काले सिर वाले लोग कहते थे। ये दिलचस्प है क्योंकि इसका मतलब है कि वे खुद को उस समय में रहने वाले अन्य लोगों से अलग करना चाहते थे, जो शायद पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर चुके थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन अश्वेत लोगों ने अपनी लोक कथाओं में दर्ज किया है कि सभी हथियार, औजार और अद्भुत आविष्कार
ये उन्हें देवताओं द्वारा दिए गए थे। बहुवचन। वाह, इन लोगों को इन प्राणियों से कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज कुछ लोग कहते हैं कि वे एलियन हैं। इसके बारे में आगे और बताएंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये लोग कौन थे और वे किन देवताओं की आराधना करते थे। आइए पहले काले सिर वालों पर नजर डालते हैं। वे कौन हैं? वे कहां से आए हैं? उनकी लिखावट के अनुसार उन्हें निप्पुर नामक स्थान पर बनाया गया था। वह स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं, एक साथ आते हैं, जिसका अर्थ है मनुष्यों और देवताओं का क्षेत्र। अब हम पहले से जानते हैं कि वे बाढ़ से पहले, प्रलय से पहले के संसार में रहते थे, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि वे अरारात पर्वत से नीचे उतरे थे, क्योंकि हमें वहां से मिट्टी के बर्तन मिले हैं और वे मैदानों में प्राचीन सुमेरिया में चले गए थे। याद रखिए, उस समय सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे, बाढ़ से पहले और ठीक बाद तक, जब तक कि बाबेल की गुम्मट नहीं बनी, जिसे एक मंदिर भी कहा जाता है, जिसे जिगुरात भी कहते हैं, जहां नई भाषाएं आईं और पूरी दुनिया में फैल गईं। उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्हें स्त्री और पुरुष बनाया गया था। ये आज की बातों से काफी अलग है ना? कि और भी कई जेंडर होते हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में और बात करेंगे। उन्हें पुरुष और महिला के रूप में बनाया गया था और उन्हें पृथ्वी पर बढ़ने और भूमि पर काम करने का आदेश दिया गया था। ये उत्पत्ति की पुस्तक से बहुत मिलता जुलता लगता है। ये हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, जो बहुत बाद में आई थी। ये वही कहानी है, लेकिन हिब्रू की उत्पत्ति की पुस्तक में इसे और अधिक विस्तार से बताया गया है और उनमें इसकी बहुत अधिक पांडुलिपियां हैं। अब इसे स्पष्ट करने के लिए एक बात ध्यान में रखें। सिर्फ इसलिए कि कुछ पहले लिखा गया है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि लोग तो लोग होते हैं और लोग झूठ बोलते हैं, है ना? क्योंकि उनके अपने एजेंडा होते हैं। एक अच्छा उदाहरण है जो ट्रंप के साथ हुआ। पहली न्यूज कंपनी ने कहा कि ट्रंप भाषण के दौरान जमीन पर गिर गए, जबकि असल में वे झुके थे क्योंकि उन पर गोली चलाई गई थी। फिर बाद में समय के साथ कुछ स्रोतों ने सही कहा कि यह एक हत्या का प्रयास था और उनके पास ज्यादा विवरण था। अब इंसान तो बदलते नहीं हैं, वे झूठ बोलते हैं। कुछ लोग उन पर विश्वास करते हैं और कुछ लिख देते हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता होता कि वे झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट है कि लगभग सभी प्राचीन स्रोत और सबूत इशारा करते हैं कि एक वैश्विक बाढ़ आई थी और लोग उससे पहले भी रहते थे। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं, जब हम अपोक्रिफा की किताबें देखते हैं, जैसे कि हनोक की पुस्तक, जब हम देखते हैं कि सुमेरियों ने अपनी तख्तियों पर क्या लिखा था, और वे बताते हैं कि बाढ़ से पहले की दुनिया कैसी थी। उदाहरण के लिए, अपोक्रिफा बताता है कि गिरे हुए स्वर्गदूतों ने सबसे उच्च परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। फिर वे पृथ्वी पर गिर पड़े, जिनका नेतृत्व एक गिरे हुए स्वर्गदूत अजाजेल ने किया, जो विशेष रूप से कैन के वंशजों के पास आया था ताकि उन्हें गुप्त कलाएं सिखा सके और स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए, डेनिफिलिम को पैदा करने के लिए। वे स्वर्गदूत और मानव डीएनए के मिश्रित संतान थे। उनमें से अधिकांश शक्तिशाली दैत्य थे। अब लोग उन्हें आराधना करना चाहते थे और कुछ को मजबूर भी किया गया। ये गिरे हुए स्वर्गदूत और नेफिलिम इन लोगों के बीच देवताओं की तरह रहते थे और उन पर शासन करते थे। अब प्रलय से पहले की दुनिया, एंटीडिल्यूवियन दुनिया के बारे में यह दिलचस्प है कि गैरी वेन ने अपनी किताबों अ जेनेसिस 6 कॉन्स्पिरेसी में क्या लिखा है। उन्होंने कहा, कैन और गिरे हुए स्वर्गदूतों ने सुमेरियन संप्रदाय को बदल दिया, एक घुमंतु शिकारी और संग्रहकर्ता समाज से एक कृषि आधारित समाज में। कैन, एनोच और गिरे हुए स्वर्गदूतों ने फिर सुमेरियों को एक ऐसे समाज में बदल दिया जो निर्माता और राजमिस्त्री थे, जो 7 पवित्र विज्ञानों के साथ साथ अपने झूठे देवताओं की आराधना करते थे, ठीक वैसे ही जैसे शिल्प की कथाओं में दर्ज है। अब कृपया इस हनोक को नूह की वंशावली के अच्छे हनोक के साथ भ्रमित न करें। यह कैन की वंशावली वाला दुष्ट हनोक है। इनके नाम एक जैसे हैं। अब कई प्राचीन लेखन ये बताते हैं कि बाढ़ से पहले दुनिया कितनी बुरी हो गई थी, जिसमें बाइबिल उत्पत्ति भी शामिल है। ये इसलिए गिरे हुए स्वर्गदूतों, नेफिलिम उर्फ अर्धदेवताओं और बुरी नगरियों के लोगों के साथ, जो लगातार बुराई ही करते थे, बहुत ही दुष्ट हो गई थी। हत्या, अनुष्ठान, बलात्कार, यह बुरे लोगों का समाज था जो रहस्यवाद में डूबे रहते थे और यहाँ तक कि अन्य अकल्पनीय पापों में भी लिप्त थे, जैसे लोगों की बलि देना।
यह इसलिए बुरा हो गया था कि परमेश्वर को पूरी दुनिया को एक महाबाढ़ से शुद्ध करना था। उनमें कुछ ऐसे लेख भी हैं जो बताते हैं कि ये नेफिलिम इंसानों का खून अच्छा के रूप में पीते थे और कुछ लोगों के अपने अनुष्ठान थे। लेकिन देखिए कि उत्पत्ति इस पूरी बुराई के काल को कैसे वर्णित करता है। उत्पत्ति 6 वाक्य 5। परमेश्वर यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की अत्यधिक भयंकर बुराई बहुत बढ़ गई है और उसके हृदय के विचारों की हर एक कल्पना और भावना केवल बुरी ही थी, जो निरंतर रूप से और हर समय बनी रहती थी। देखिए, परमेश्वर के पास इसे रोकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सोचिए, हर किसी ने कितनी असहनीय चोट, दर्द और पीड़ा सही होगी। बच्चे इस बीमार दुनिया में बड़े हुए, इसलिए परमेश्वर आए और उन्होंने इसे शुद्ध किया। विशेष रूप से गिरे हुए स्वर्गदूतों और नेफिलिम के कारण भी, और जो कुछ उन्होंने किया उसके कारण। अब काले सिर वाले लोग, प्राचीन सुमेरियन, उन्होंने भी कहा कि एक महान बाढ़ आई थी। इसका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख गिलगमेश का महाकाव्य है। फिर अन्य भी हैं, जैसे अथरासिस महाकाव्य और सुमेरियन राजा सूची। फिर समय के साथ सुमेरियों के बाद अन्य संस्कृतियां आईं और हम उनके लेखन, उनके अभिलेखों से भी पढ़ते हैं कि एक बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद एक आदमी बच गया था। उनमें से अधिकांश उसके परिवार के बारे में भी बात करते हैं और फिर उन्होंने पूरी पृथ्वी को फिर से आबाद किया। उनके नाम बदल गए क्योंकि भाषाएं बदल गईं। बाइबल में नूह और उसके 3 बेटों का उल्लेख है। प्राचीन सुमेरियन उसे जूसुद्रा कहते थे। उनकी एक रचना में और एक अन्य में उसे उत्नपिष्टिम कहा गया है। यूनानी मिथक में उसे डुकालियन कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाएं में हमारे पास मनु है। चीनी मिथक में हमारे पास फुहाई है। यहाँ तक कि हवाईयन पौराणिक कथाएं में भी हमारे पास नूऊ है। और ये सूची लगातार चलती जाती है। दुनिया की अधिकांश संस्कृतियों में बाढ़ की कहानियां हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में बाढ़ आई थी। मैं पहले ही इस बारे में बता चुका हूँ। मेरे वीडियो में, जिसका नाम है बाढ़ के बारे में ज्यादातर लोग जो नहीं जानते, मैंने इसे कवर किया है। कृपया इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखें। अब उनमें अटलांटिस के बारे में भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो बाढ़ से पहले के समय से जुड़ी हुई है। लेकिन मैं इस सीरीज में आगे चलकर फिर से इस पर लौटूंगा। जब लोग इस समय को भूल जाते हैं तो वे यह नहीं समझते कि आदि से लेकर बाढ़ तक का समय वास्तव में बहुत लंबा था। कुछ संस्कृतियों ने इसे प्रथम काल या स्वर्ण युग कहा है। आदम को सुमेरियन राजा सूची में किंग अटाबा या सुमेरियन परंपरा में अदामा कहा गया है। इसलिए यह वही समय था जिसे सुमेरियन लोगों ने बाढ़ से पहले का काल बताया है, जिसमें इस राजा अटाबा को संगल रुगल कहा गया, जिसका अर्थ है पुजारी और राजा दोनों। इसलिए वह सिर्फ राजा नहीं था बल्कि एक पुजारी भी था। किसका पुजारी? इन्होंने उसे परमेश्वर, सबसे उच्च का पुजारी कहा। प्राचीन सुमेरियन लोग अपने परमेश्वर को अन या अनु कहते थे, AN या ANU, और इसे कीलाक्षर लिपि में एक तारे के रूप में लिखा जाता था। ये बहुत बहुत दिलचस्प है कि ऐसा क्यों था, और मैं बाद में इस पर वापस आऊंगा। अब उसके 2 बेटे थे। अन के 2 बेटे थे, एनलिल और एनकी। अनु प्राचीन सुमेरिया से अनुवादित का अर्थ है स्वर्ग, और इसका उपयोग परमेश्वर, सबसे उच्च माता पिता परमेश्वर के लिए किया जाता था। फिर एनकी सुमेरियन से अनुवादित का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का स्वामी, और फिर एन्नालिल को भी देवताओं के राजा के रूप में जाना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता अन्न, परमेश्वर सबसे उच्च। सुमेरियन ये भी कहते हैं कि वही एन्नालिल वह था जिसने बाढ़ भेजी थी। अब उनमें बहुत कुछ है जिसे समझना है, और जैसे जैसे हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे हम इस पर पहुंचेंगे। और फिर जब आप जानेंगे कि वे वास्तव में कौन हैं और आज हम उन्हें किस रूप में जानते हैं, तो यह आपको चौंका देगा। लेकिन मैं बहुत जल्दी एक महत्वपूर्ण बात पर वापस आना चाहता हूं। आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ियां थीं, लेकिन 7वीं पीढ़ी में कुछ होना शुरू हो गया था। दुनिया बहुत बुरी हो गई थी, और यही वह समय था जब गिरे हुए स्वर्गदूतों ने प्रजनन किया, लेकिन सोए, शायद यह एक गलत शब्द है। खैर, फिर भी उन्होंने मानव महिलाओं के साथ संबंध बनाए ताकि नेफिलिम यानी गिरे हुए स्वर्गदूत और मानव DNA के मिश्रित नस्लें पैदा हो सकें। सुमेरियों ने गिरे हुए स्वर्गदूतों और नेफिलिम को देवता कहा, सभी को। एपोक्रीफा की किताबें उन्हें वॉचर्स और शाइनिंग वंस यानी नेफिलिम कहती हैं।
अन्य संस्कृतियों ने भी बाद में उन्हें देवता, टाइटन और अर्ध देवता कहा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक पल रुकिए, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खबर साझा करनी है। मैं अपने भाई के साथ एक उपन्यास लिख रहा हूं जो बाढ़ से पहले की दुनिया में आधारित है। यह उपन्यास फैंटेसी और ऐतिहासिक कथा का मिश्रण लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वॉरक्राफ्ट या नार्निया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, यह बाइबल और पुरातात्विक सच्चाइयों पर आधारित है। इस किताब में हम प्राचीन दुनिया को गहराई से विस्तार में जानेंगे, गिरे हुए स्वर्गदूतों, नेफिलिम और आदम के वंशजों की वंशावली, खासकर शेत और कैन की। आप करीब से अनुभव कर पाएंगे कि वे लोग निप्पुर जैसी प्राचीन नगरी में किस तरह से रहते थे, और एरिडू में वे कैसे गहरे अंधकार में गिर गए थे, और वे आखिर इस कदर इतने दुष्ट कैसे बन गए। एक ऐसी दुनिया में जो विशालकाय बिहीमत जैसे जानवरों और ड्रैगनों से पूरी भरी हुई थी, और लिवियाथन, जैसा कि जॉब की किताब में वर्णित है। अगर आपने कभी सोचा है कि प्रलय से पहले एंटी-डिलुवियन दुनिया कैसी थी, तो यह उपन्यास आपको उस दुनिया को एक ऐसे तरीके से जीवंत कर देगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये काफी एक्शन और आध्यात्मिक युद्धों से भरपूर है, और मानवता के शुरुआती संघर्षों की गहरी समझ भी देता है। यह मानवता के सबसे बड़े सवालों के जवाब देता है। हम यहाँ क्यों हैं? जीवन का अर्थ क्या है? और जब हम मरते हैं तो हम कहां जाते हैं? और अब आती है सबसे रोमांचक बात। मैं आप सभी अपने अद्भुत सब्सक्राइबर्स को इस उपन्यास के पहले 4 अध्यायों तक विशेष रूप से मुफ्त में पहुंच दे रहा हूं। बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, ईमेल डालें और हम आपको भेज देंगे। अब अगर आप यह वीडियो काफी बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है कि यह किताब पहले ही आ चुकी हो, और तब आप इसे हमारे किसी भी वेबसाइट पर DLM हिंदी या रुआच एंटरटेनमेंट से ले सकते हैं। अब ये किताब ये अविश्वासियों और उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो असमंजस में हैं, क्योंकि ये रोमांचक कहानी आपको अपनी ओर खींच लेगी, और इससे पहले कि आप जान पाएं, आप देखेंगे कि यह कैसे पवित्र बाइबल की सच्चाई से मेल खाती है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए आज के संदेश पर वापस चलते हैं। अब मैं आपके लिए उत्पत्ति 6 अध्याय 6 की आयत 4 पढ़ता हूँ। उन दिनों में पृथ्वी पर नेफिलिम थे, और बाद में भी, अर्थात जल प्रलय के बाद भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए और उन्होंने उनसे संतान उत्पन्न की। ये वे पराक्रमी पुरुष थे जो प्राचीन काल के प्रसिद्ध पुरुष थे। इस समय लोग परमेश्वर सर्वोच्च की आराधना से दूर हो गए और इन अन्य देवताओं, गिरे हुए स्वर्गदूतों को देवता मानकर आराधना करने लगे, और साथ ही उनके संतान, मिश्रित नस्लें, नेफिलिम को भी देवता मानने लगे, खासकर जब उन्हें नया ज्ञान मिला और वे रहस्यवाद और अनुष्ठानों में चले गए। इसलिए यह इतना बुरा हो गया कि परमेश्वर को इसे एक महान बाढ़ के साथ रोकना पड़ा। उत्पत्ति में नूह एक धर्मी व्यक्ति था। ईश्वर ने उसके परिवार को बचाया और बाढ़ के बाद उन्होंने पृथ्वी फिर बसाई। अलग भाषाओं के कारण अन्य संस्कृतियां उन्हें भिन्न नामों से जानती हैं, और हमें यह अंदाजा मिलता है कि बाबेल की मीनार तक और उसके बाद भी जनसंख्या कितनी बड़ी हो सकती थी। बाबेल की मीनार से पहले वहां 60 से अधिक परिवार थे, जो केवल 3 पीढ़ियों के समय में ही 8000 से अधिक लोग बन गए थे। अगर आप मसोरेटिक ग्रंथ की समय रेखा का उपयोग करें तो सेप्टुअजिंट ग्रंथ की समय रेखा और भी अधिक उपयुक्त होगी। फिर बाबेल की मीनार पर परमेश्वर ने उनकी भाषाएं बदल दी और वे दुनिया भर में फैल गए, लेकिन इसके बाद भी प्राचीन मेसोपोटामिया में लोग रहते थे। जॉन एम ऑन्सगुड ने लिखा, बाढ़ के 350 साल बाद जनसंख्या बहुत विशाल हो सकती थी। सैद्धांतिक रूप से अगर हम संघर्ष, बीमारी और शिशु मृत्यु दर को न गिने तो 35,000 की संख्या हो सकती थी
अगर हम उत्पत्ति 10 में उल्लिखित पहली और दूसरी पीढ़ी के पुरुषों की संख्या का उपयोग करें और मान लें औसतन पुरुषों की प्रजनन दर 3 पीढ़ियों की हो और एक पीढ़ी का समय 30 वर्ष हो, जैसा कि उत्पत्ति 11 के अनुसार है। अगर उस समय यह 4 परिवार की पीढ़ी थी तो जनसंख्या 88 मिलियन होगी, और अगर 5 परिवार की पीढ़ी थी तो 634 मिलियन होगी। मैंने अनुमान लगाया है कि बाढ़ के बाद की पहली और दूसरी पीढ़ी के पुरुष समूहों की संख्या उत्पत्ति 10 में 65 है। बेशक यह केवल पुरुषों की गिनती है। हमने कुल जनसंख्या के लिए इसे दोगुना कर दिया। इसलिए बाढ़ के ठीक बाद बाबेल की गुम्मट से पहले और उसके बाद लोग कौन थे? अच्छा, हमें नूह के बेटों को देखना होगा। नूह के 3 बेटे थे, हाम, शेम और याफेत। बेशक वहां नेफिलिम भी थे। याद रखिए, उत्पत्ति 6 कहती है कि उन दिनों नेफिलिम थे और बाद में भी थे। लेकिन यह समझाने के लिए कि वे बाढ़ के बाद भी वहां कैसे हो सकते हैं, मुझे एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ नूह के बेटों से शुरू करना होगा। इसलिए चलिए सबसे पहले शेम से शुरू करते हैं। शेम ने एलाम, अश्शूर, अरपक्षद, लूत को जन्म दिया और अराम। इसलिए वह महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि वह कई राष्ट्रों के पिता हैं, लेकिन उन राष्ट्रों में से एक इज़राइल है। बिल्कुल, इज़राइल के पिता अब्राहम हैं और अब्राहम शेम से आते हैं। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब्राहम शेम की 9वीं पीढ़ी में है, और जब अब्राहम थे तब शेम अभी भी जीवित थे। बहुत से लोग ये नहीं जानते। इसे समझना महत्वपूर्ण है। याद रखिए, शेम और उनके 2 भाई अभी भी प्रलय से पहले की दुनिया से अच्छे डीएनए के साथ आए थे। लेकिन उनके बाद बाढ़ के बाद लोगों की उम्र कम होने लगी। शेम 600 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, जबकि अब्राहम 175 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि जब अब्राहम की मृत्यु हुई तब भी शेम जीवित थे। इसका अर्थ यह है कि अब्राहम ही नहीं बल्कि उनके सभी पूर्वज पीढ़ियों तक ऊपर तक शेम और यहां तक कि स्वयं नूह से भी आसानी से यह जान सकते थे कि प्रलय से पहले की दुनिया कैसी थी। वह संबंध वे देख सकते थे कि नूह अभी भी परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर की आराधना कैसे करते थे, और वे इसे लिख भी सकते थे। और शायद हमने उसे कभी खोजा ही नहीं, और शायद वह बस खो गया है। और फिर निश्चित रूप से अब्राहम के बाद मूसा ने इसे लिखित रूप में दर्ज किया। असल में पहले 5 पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, 5 पुस्तकें। अगर आपको पता न हो तो इज़राइल राष्ट्र अब्राहम, उनके पुत्र इसहाक और फिर याकूब से आता है, और आज के मुसलमान भी अब्राहम के पुत्र इस्माइल के माध्यम से आते हैं। अब सेमाइट्स शेम से आते हैं। शेम, सेमाइट्स, सही है, प्राचीन सुमेर में वहीं से वे आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्राचीन सुमेरियन बस अजीब लोग थे जिनका बाइबल से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, उनमें से अधिकांश हाम की वंशावली से आते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इसे समझाऊंगा। मूसा ने सुमेर को शिनार कहा क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में उनकी मिस्री शिक्षा थी। उत्पत्ति 11 वाक्य 1। अब पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक जैसे शब्द थे, और जब लोग पूर्व से प्रवास कर रहे थे तो उन्होंने शिनार देश में एक मैदान पाया, सुमेर का मैदान, और वे वहीं बस गए। अब जो बात बहुत से लोग नहीं जानते वह यह है कि मैदानों में रहने के लिए प्राचीन सुमेरिया में जो पहले लोग, पहली परिवार आए वे शेम के लोग थे, यानी सेमाइट्स। इसे देखिए, answersresearchjournal.org में यह नक्शा उबैद को दिखाता है, जिसका नाम अरफक्षाद के नाम पर रखा गया है, जो शेम का बेटा है और नूह का पोता है, जो ईरानी सुसियाना के पास है, जो कि एलाम, समारा मध्य टाइग्रिस पर, हसूना जो कि अश्शूर है और उत्तर में है, फिर हलाफ जो कि अराम है। अब मैं चाहता हूं कि यह वीडियो बहुत दिलचस्प हो और ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विस्तार से बता सकूं कि कैसे। आप जानते हैं, वे अलग अलग रास्तों से अरारात के पहाड़ों से मैदानों की ओर गए थे, और हमें यह उन बर्तनों से पता चलता है जो हमें अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं। लेकिन मैं इसे जल्दी से संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूं। उबैद सांस्कृतिक काल, इसका नाम आज के दक्षिणी इराक के एक स्थल के नाम पर रखा गया है जो प्राचीन फारस हुआ करता था, जिसे आए उबैद कहा जाता है, जहां एक विशेष प्रकार के प्रारंभिक बर्तन मिले थे।
बिल्कुल वही बर्तन फिर एरिडू, ऊर और उरुक की सबसे निचली परतों में पाए गए और इन्हें दक्षिणी मेसोपोटामिया की सबसे प्रारंभिक संस्कृतियों में से एक माना गया, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए मैं इसे सरल बनाता हूं। उबैद संस्कृति ऊर से आती है, काल्दियों के ऊर से, और जो लोग अपनी बाइबल पढ़ते हैं वे जानते हैं कि यही वह स्थान है जहां से अब्राम आते हैं, जो बाद में अब्राहम बने। उबैद लोग समर्रा, जो मध्य टिग्रिस पर है, हजूना, जो और उत्तर में है, फिर हालाफ, ये सभी मेसोपोटामिया के मैदान की सबसे प्रारंभिक पुरातात्विक रूप से परिभाषित संस्कृतियां थीं। सरल भाषा में कहें तो ये सभी संस्कृतियां पूरी तरह से संभव है कि सेमेटिक थीं, जो शेम की प्राचीन वंशावली से आई थीं, जिन्हें शुरू में शेमर, शुमेर या सुमेर के नाम से जाना जाता था, जिसका मूल अर्थ है शेम की भूमि। इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उरुक संस्कृति बहुत बाद में हाम यानी हामाइट्स से आई थी, जिन्होंने बाद में बाबेल का टावर बनाया, जो कि निम्रोद था, हाम का पोता। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अधिकांश प्राचीन सुमेरियन लेखन, जैसे गिल्गमेश का महाकाव्य, इन्हीं लोगों से आया है। ऑन्सगुड के अनुसार इन सभी संस्कृतियों को पीछे जाकर पश्चिमी क्षेत्र झील उर्मिया के पास के इलाकों से जोड़ा जा सकता है। मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति और पत्थर की संस्कृतियों के आधार पर, इसलिए झील उर्मिया माउंट अरारात के ठीक पूर्व में है। और फिर सबसे पहले शेम, उनका परिवार आया और बाद में हाम आया। विद्वान डेविड रोल, पुएबेल और क्रेमर ने स्पष्ट रूप से इसका संकेत दिया है। सुमेर नाम, जिसे बाइबल में शिनार कहा गया है, अपने पहले निवासियों के पिता शेम, जो नूह के दूसरे पुत्र थे, के नाम से उत्पन्न हुआ है। शेम शब्द कोष्ठक में देखें तो सेमिटिक के शेमर और शुमेर शब्दों से निकला है। सेमिटिक में उच्चारित न होने वाला आर हटा दिया जाता है। शेमर शुमेर को हम सुमेर के नाम से जानते हैं। मिस्र का नाम सेनार था और इसे बाइबल में शिनार के रूप में रखा गया था, जो मिस्र में प्रशिक्षित मूसा द्वारा किया गया था। यह उत्पत्ति की मूसा द्वारा रचना के विरुद्ध झूठे दावों का खंडन है। मिस्रवासियों ने शिनार को प्राचीन मेसोपोटामिया में रखा था। मैं चाहता हूं कि आप खुद को नूह और उनके पुत्रों की जगह पर रखें। आप क्या करेंगे? आप अभी अभी माउंट अरारात पर पहुंचे हैं, पानी अभी भी उतर रहा है। आप क्या करेंगे? दूर जाएंगे? बहुत दूर दूर तक यात्रा करेंगे? नहीं। सबसे पहले आप पास में ही आश्रय बनाना शुरू करते हैं। आप माउंट अरारात के ऊपर और आसपास रहना शुरू करते हैं। आप पानी के उतरने का इंतजार करते हैं। आप जीवित रहने के लिए शिविर लगाते हैं और इस नई दुनिया में जीवित रहने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। फिर बाद में जब आप बुनियादी जीवन यापन की रणनीतियां स्थापित कर लेते हैं, तो आप और आपके बच्चे जब वे बड़े होकर वयस्क बन जाते हैं तो अलग अलग दिशाओं में निकलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन परिवार के समूह जीवित रहने के लिए एक साथ बने रहेंगे। ऑन्सगुड ने कहा, यह संभव है कि जैसे ही बाढ़ के बाद हिमयुग शुरू हुआ, पहाड़ कुछ लोगों के लिए कम अनुकूल हो गए होंगे और इसलिए वे लोग मैदानों की ओर नीचे चले गए होंगे। ऐसा ही प्रारंभिक कार्य शेम के पुत्रों ने किया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसके ज्यादा समय बाद नहीं, कूश और उसके पुत्रों ने भी उनका अनुसरण किया और सबसे पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया में यूफ्रेट्स के पास बस गए। यह कूश कौन है? अच्छा, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कूश हाम का पुत्र है। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि निम्रोद कूश से ही आता है, जिसने बाबेल का टॉवर बनाया और वास्तव में जो पहला विश्व नेता बना। वह बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर क्या हुआ? आदम का दूसरा पुत्र याफेत। उन्होंने प्राचीन मेसोपोटामिया में राष्ट्र धर्म कैसे स्थापित किए और अपने परमेश्वर या देवताओं के साथ एक दूसरे से युद्ध कैसे किया। इसी के बारे में हम इस श्रृंखला के दूसरे भाग में बात करेंगे। इसलिए कृपया याद रखें, अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसलिए आप वह वीडियो मिस न करें। और कभी न भूलें, जीवन छोटा है, इसलिए अपना समय व्यर्थ न करें। धन्यवाद दोस्तों।